नमस्कार दर्शकों, आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने वाली हमारी इस रिसर्च में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, मानव आदि काल से ही एक ऐसी शक्ति को पाने के लिए साधना करता रहा है जिसके सहारे ये पूरी कायनात चल रही है, और इसी खोज में अपने प्रयासों के परिणामों से हम विभिन्न पंथों और धर्मों में बट गए। वो अपने अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ मानकर आपस में उलझ भगवान का ही बंटवारा कर बैठे। संत गरीबदास जी महाराज जी इसी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीहा बड़ा है, ये बाटा लगाई रे। लेकिन वास्तविक परमात्मा एक ही है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सबका रचनहार है और जो सबका पालनहार है। हमने परमात्मा से शक्ति प्राप्त किसी भी देव को भगवान मानकर आपस में ये दीवार खड़ी कर ली, और आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में भगत समाज की दशा कुछ ऐसी हो गई कि जैसे कोई जिले के डीसी को ही प्रधानमंत्री जैसी शक्ति युक्त मानने लग जाए। तो ऐसे न्यूज का प्रयास इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाकर इस निर्णय पर पहुंचना था कि आखिर सबका मालिक एक है। कौन है वो जो इस कायनात को रचने वाला है, जो सर्वोच्च शक्ति युक्त है और जो अविनाशी है, और जिसकी तलाश ये जीव युगों पर्यंत से कर रहा है। इस बात को जानने के लिए हमने अपनी खोज में अपने मूल सदग्रंथों को आधार बनाया, जिनमें परमात्मा की पहचान और उसकी महिमा लिखी है। इसके अलावा परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों की वाणियां भी हमारी रिसर्च का आधार रहा है। शुरुआत में जब हमने वेदों को टटोला तो कुछ ऐसा निकल कर आया कि हम भौचक्के रह गए। ऐसा हुआ पवित्र ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 व 9 में, जिसमें लिखा है कि जब परमात्मा धरा पर शिशु रूप धारण कर प्रकट अर्थात जन्म नहीं होता, तो उसकी परवरिश की लीला कंवारी गाय के दूध से होती है। इस आधार से रामकृष्ण को परमात्मा मानने की अवधारणा गलत सिद्ध हुई, क्योंकि उनकी जीवन लीला वेदों के इस मंत्र से मेल नहीं खाती। हमने अपनी रिसर्च को जारी रखा कि ऐसा कौन है जिस पर यह वेद मंत्र पूरी तरह से सटीक बैठता हो, और इसी बात की तह तक जाने के लिए हमने वेदों के साथ साथ नानक देव जी की वाणी को भी जांचना चाहा कि यदि उसमें कोई परमात्मा के नाम के बारे में और यथार्थ जानकारी मिल सकती है। तो हमें एक अद्भुत वाणी पढ़ने को मिली, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। इन दो बातों से हम एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे कि यदि नानक देव जी कबीर जी को परमात्मा बतलाते हैं तो उनकी जीवन लीला वेदों में वर्णित श्लोक से मेल खाती होनी चाहिए। कबीर जी की जीवन लीला के बारे में बहुत सी बातें आम समाज में प्रचलित है, लेकिन हमने उसे आधार न मानकर मूल सदग्रंथ कबीर सागर से ही उनकी परवरिश की लीला जानने की कोशिश की। तो उसमें पाया कि कबीर जी की परवरिश की लीला कंवारी गाय के दूध से ही हुई थी, और इसी प्रकरण का समर्थन कबीर जी का साक्षात्कार करने वाले गरीबदास जी महाराज जी ने भी अपनी अमृतवाणी में किया है। ये कुछ ऐसा था जो समाज में प्रचलित कहानियों से काफी अलग था। हमें वेदों के मंत्र कबीर जी की जीवन से जुड़ते दिखाई दिए। कुछ पहचान बन रही थी परमात्मा के बारे में। हमने वेदों में कबीर जी का नाम ढूंढने की कोशिश की तो एक लंबी फहरिस्त हमें प्राप्त हुई। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में व और भी अनेकों स्थान पर कहा है कि परमात्मा अपने निज लोक से गति करता हुआ सहज शरीर पृथ्वी पर आता है, भक्तों के संकटों का नाश करता है, और उनका नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। हम काफी हद तक आश्वस्त थे कि कबीर जी ही परमात्मा है, लेकिन फिर भी हमने दादू जी, जो कि एक महान संत हुए हैं, उनकी वाणियों में भी इसके प्रमाण देखने चाहे तो कुछ ये मिला, जिन मोको निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। कुछ ऐसा ही समर्थन गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी में मिला। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। इतना सब होने के बाद हमें यह शंका बनी कि यदि कबीर जी परमात्मा है तो गीता ज्ञान देने वाला कौन है? क्या वो परमात्मा नहीं है?
जब ऊपर वर्णित ज्ञान के प्रकाश में पवित्र गीता जी को पढ़ा तो इसके पट खुलते चले गए। परमात्मा अविनाशी होता है, लेकिन गीता ज्ञान देने वाला तो खुद कहता है कि मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। और ऐसा वर्णन गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 5 व 9 में, अध्याय 10 के श्लोक 2 में है। इसके अलावा अध्याय 15 के श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कोई और बताया है जो सबका धारण पोषण करता है, और इस प्रकार स्पष्ट है कि गीता ज्ञान देने वाला परमात्मा नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि कबीर जी परमात्मा है तो इसका प्रकरण कुरान शरीफ में भी मिलना चाहिए, क्योंकि सबका मालिक तो एक है ना। तो हमने की शुरुआत पवित्र कुरान को टटोलने की, और हमें अपनी मंजिल मिली सूरत फुरकान 25 की आयत 52 से लेकर 59 तक, जिसमें कबीर जी को धरती व आसमान के बीच में जो कुछ भी है उसका रचने वाला बताया है। कबीर जी को ही हमारे गुनाहों को बख्शने वाला बताया है। इस प्रकार सदग्रंथों से व परमात्मा प्राप्त संतों की वाणियों से एक बात निकलकर स्पष्ट रूप से सामने आई कि कबीर जी ही भगवान है। अब एक शंका हमारे दर्शकों को हो सकती है कि जब कबीर जी भगवान हैं और सभी सदग्रंथों में उनका वर्णन है, तो आज तक उनको भगवान रूप में कहीं पूजा क्यों नहीं गया, जबकि सदग्रंथों का तो पठन पाठन युगों से चलता रहा है। दरअसल परमात्मा की महिमा कुछ ऐसी है कि उसको जीव अपने प्रयासों से नहीं जान सकता। जिस पर परमात्मा ये मेहर बख्शते हैं वही उनकी स्थिति को जान सकता है, वह अन्य को बतला सकता है। अपनी समझ से जीव केवल अटकल लगा सकता है और यथार्थ नहीं जान सकता। और इसी कारण कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस चढ़े मूढ़ किसाना। ऐसे न्यूज की इस रिसर्च का आधार भी पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, जिनके बारे में चर्चा हम अपने पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ही अपने सत्संगों में हर धर्म के मूल सदग्रंथों से प्रमाण लेकर भगवान का परिचय करवाया है। और आज जब उस ज्ञान के प्रकाश में हमने अपने सदग्रंथों को टटोला तो परमात्मा की महिमा ज्यों की त्यों पाई कि कबीर जी ही भगवान है, वही पाप नाशक है। कबीर जी ही इस कायनात को रचने वाले हैं, वह ये सृष्टि उन्हीं के आधार है।